सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। त्यावेळेला ये महाराष्ट्र से गांधीवादी म्हणून विनोबा भावे हुए ना, हाँ, वर्धा के। तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर निप्पानी गांव में भूदान आंदोलन करने के लिए आए हुए था। तो उनका मन हो गया कि हम जानेंगे, उनका प्रवचन वगैरह भाषण सुनेंगे करके। तो आ गए, पिताजी के पास गए, 25 किलोमीटर था। तो पूछने लगे, पिताजी मेरे को पैसे खर्चे के लिए पैसे चाहिए। तो पिताजी बोले काहे के लिए? मैं निप्पानी जा रहा हूँ, विनोबा जी आए हैं, वहाँ भाषण सुनने जा रहा हूँ। अरे वो क्या करेंगे, हमारे पास 10-20 एकड़ ज़मीन नहीं है और वो भूदान करने के लिए आंदोलन कर रहा है, जाओ जाओ स्कूल जाओ करके भेज दिए। तो फिर उन्हें नाराज़ हुए, अभी क्या करने का, मेरे को जाना ही है। तो हमारे गांव से 4 किलोमीटर बेड़कल गांव है, वहाँ हाई स्कूल जाते थे हम दोनों, एक ही साइकिल से जाते थे। तो उस टाइम पर उनके मन में आया, अभी कुछ नहीं हो नहीं तो 2 मित्र को तैयार किए। वो मित्र क्या बोला, अभी देखो यहाँ पर हम गांधीवादी का जुमला भाई आए हैं और हमारे साथ साइकिल से जाएंगे। बोले वो क्या बोले, वहाँ पर क्या ऐसा हुआ था, एक कर्मधर्म से जैमिनी सर्कस आया हुआ था, उसका सर्च लाइट अपने गांव के ऊपर आ जाता। तो मित्र तो लोग क्या कर रहे हैं, अरे भाई हमने क्या, विनोबा भावे जी का भाषण सुनने नहीं आएंगे, हम सर्कल देखने जाएंगे। कुछ भी नहीं, साथ में तो हो गए। तो गए, इन्होंने भाषण सुना और सर्कस नहीं गए और वो गांव आ गए। गांव आने के बाद दूसरे दिन स्कूल ही नहीं गए। हाँ, तो 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। तो पिताजी ने गुस्से में आके बोल रहे, क्यों स्कूल छोड़ दे भाई? हाँ, तो उन्होंने बोला कि मैंने जो वर्धा के में जो विनोबा भावे जी का भाषण सुना, तो उन्होंने अपने आयु ही अपने जीवन समर्पण किया है दूसरे लोगों के लिए। मेरे को लौकिक शिक्षण आज के बिना, आज के आगे नहीं चाहिए, मैं भी दूसरे का और खुद का कल्याण करूँगा। ऐसा बोलने के बाद तो थोबाड़ा दे दे। हाँ, तो उन्होंने गुस्से में आके न बोलते हुए एक निंगायत मठ के अंदर एक स्वामी महालिंग स्वामी करके थे, उनके पास जाके रहे। 3-4 दिन हुआ, हम इधर उधर ढूंढ रहे, क्या हुआ, अब ये मालूम हो गया। फिर उनको लेके घर पे आ गए। तो उस दिन से क्या बोल रहे, अभी देखो इनके मित्र लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं और कुछ पीते हैं। हाँ, और क्या करे, ये तो वैसा तो नहीं कर रहा है, तो इसका खबर कुछ लेना ही नहीं भाई, जो भी करता है करने दो। तो फिर ऐसा होते होते उनका आरोग्य वैराग्य बढ़ता बढ़ता गया। देशभूषण के महाराज के पास पहले गया, फिर वहाँ उनका टपाल आ गया, पत्र आ गया। तो पत्र में कहते, आपका बेटा हमारे पास आया है, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और अब चातुर्मास होने के बाद वापस आएगा। तो फिर आया होगा, हम भी कहते कि 4 महीने के बाद आ जाएगा, कोई बुलाने नहीं गए। फिर बाद में चौमासा हुआ, चौमासा होने के बाद क्या हुआ, उनका बिहार मस्ताभिषेक श्रवण बेलकर पड़ा। फिर रास्ते में क्या हुआ, जहाँ हॉल्ट होगा अजमेर में, तो वहाँ पर एक विद्या कुमार सेठी करके पंडित थे, वो बहुत संस्कृत पढ़े हुए थे। तो इनको संस्कृत का बहुत अच्छे रुचि था, तो मालूम परिचय कर लिया। फिर बाद में आगे चले और 8 दिन के बाद फिर रास्ते में क्या हो गया, कोई बोले आहार दान के ले लो, ये कोई तो इसके लिए पैसे दे दो, इसके लिए पैसे दे दो। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको दे दे। तो क्या हो रहा है उनको, मैं नाराज़ हो गया, मैं घर छोड़ के किसके लिए आया हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, हिसाब किताब करने का ये क्या है। हाँ, तो फिर ऐसा ही करके वहाँ पर गए, वहाँ सत्वा प्रतिभा दे दे वहाँ पर। तो फिर बाद में वहाँ से होने के बाद समझिए अपने गाँव के पास ही है क्षेत्र, वहाँ पर चौमासा होगा उनका। तो जिस दिन आए उस दिन मेरे को खबर मिला, तो उसी दिन मैं गया वहाँ पर, देखता हूँ तो लुंगी पहना है, हाँ, दुपट्टा पहना है। तो मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, उन्होंने मेरे को देख के ऐसा मुंह करके बैठे। हाँ, तो मैंने समझ लिया अभी कुछ बोलना नहीं, कल पिताजी को लेके आएंगे। हाँ, करके मैं कुछ बोलता नहीं, ऐसा ही नहीं गए, निकल गया। तो उसी दिन रात शाम को देशभूषण महाराज के पास गए और कहने लगे मैं यहाँ ही नहीं रहूँगा। क्यों भाई? हाँ, मैं कहाँ जाना चाहते हैं? मैं उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में जाना चाहता हूँ, राजस्थान में जाना चाहता हूँ। क्यों? हाँ, ऐसे क्यों? हाँ, नहीं नहीं, आज अपना भाई आया था और कल हमारे पिताजी आए थे
आपको उलट सुलट काहीतरी बोलतील आणि मला जबरदस्ती घराला घेऊन जातील. हां, मी इथं राहणार नाही. हां, असं होय. हाँ, अरे अच्छे तरह से हिंदी नहीं आती है और काय के लिए जा रहे हैं. हाँ, तो बोले कुछ नहीं, जाने दो, वापस आएगा करके हाँ कह दे. हाँ कह दे तो उन्होंने गए. कहाँ पर? वहाँ पर गए. कहाँ? अजमेर. अजमेर में वो उसको क्या था, पहले मालूम हुआ था कि पंडित के पास कुछ तो ज्ञान मिलेगा, संस्कृत ज्ञान. तो उनके पास गया तो वो क्या बोले नाराज व्यंग से, अरे अच्छे तरह से पहले हिंदी सीखो फिर बाद में देखा जाएगा. तो फिर नाराज हो गए. एक व्यक्ति ने क्या किया, वहाँ पर श्रावक था, उन्होंने बोला यहाँ 25 किलोमीटर पर ज्ञान सागर महाराज वृद्ध साधु है, उनके तुम्हारा बनता है क्या देखो. तो वहाँ गए, देखे गए तो वहाँ आचार्य से भी ज्ञान सागर महाराज को भी ऐसा लगा, उनका वो वृद्धाश्रम चल रहा था और इतना नया 20 साल का लड़का मिले. हाँ, उन्होंने भी खुश हो गए. क्या न कर, कहाँ से आए? कर्नाटक से आए. नाटक करते क्या? हाँ, नहीं महाराज, नहीं नहीं ऐसा नहीं है. हाँ, तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विद्याधर है. अरे विद्या पढ़ के उड़ जाते हैं विद्याधर लोग. नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आज क्या आपके सानिध्य में मैं वाहन का त्याग करता हूँ, ऐसा नियम ले लिए. तो फिर क्या हुआ, उनको भी आचार्य से को भी बहुत आनंद हो गया. हाँ, तो एक ही साल पढ़े उन्होंने. दूसरे साल में 67 में गए, ये 68 में उनका दीक्षा हो गई. हाँ, एक साल पढ़ने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी जैन गीता करके. वो गीता के अंदर प्रस्तावन कौन लिखे मालूम है क्या? जिसका भाषण सुनने गए थे विनोबा भावे जी ने प्रस्ताव लिखे. देखो कितना पुरुषार्थ किए होंगे उन्होंने. हाँ, फिर बाद में एक 68 में हुआ दीक्षा, 72 में आचार्य पद मिला. हाँ, और 75 में एक बार में 25-25 दीक्षा दिए उन्होंने. ऐसा हो के 130 मुनि दीक्षा और 175 आरिका दीक्षा दे दिए. आज इसमें लास्ट में मेरे को मिला, ये एक्सेप्शन केस है, अपवाद है. सभी तो सभी बाल ब्रह्मचारी हैं, सभी पढ़े लिखे वाले हैं, सभी ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए वाले हैं, एलएलबी वाले हैं, सब कुछ है. लेकिन कम सीखने वाले पढ़ने वाले कौन थे? तो आचार्य जी थे. लेकिन उन्होंने आजकल 7 भाषाओं में मास्टरी की है. उनके मुख माटी पर 27 लोग पीएचडी किए हैं. हाँ, कहाँ तक है? कोई बोलते हैं अरे बहुत जन्म का उनका पुण्य था उनका. अरे पुण्य नहीं, उनके पीछे उनका परिश्रम कितना है देखो. हाँ, तो इतने बड़े बड़े शास्त्री लोग भी उनके पास आके बैठते थे. तो कहते हैं, एक बार ये आया था कौन, अपना बेनाड़ा पंडित, आप सुने होंगे. उन्होंने आया था तो उन्होंने क्या करना, देखो आचार्य से तुमने इतने गुरुओं को दीक्षा दिए. हाँ, आपका परिवार इतना बड़ा है, कितने दीक्षा दे दिए? हमने 100 दीक्षा मुनि का और 175 आरिकाओं का और 14 ऐलकों का और 20 शुल्लकों का, ऐसा और 500 से भी ज़्यादा अधिक बाल ब्रह्मचारी लोग हैं. हाँ, तो क्या इतने सब आपका परिवार बड़ा है. हाँ, तो उन्होंने बोले मेरा परिवार नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैंने दीक्षा दिया नहीं, वो दीक्षा लिए हैं, मैं खाली होके उनको ज्ञान दिया हूँ, तभी तो इतने लोग आ गए हैं. तो ऐसा तो तुम्हारा परिवार नहीं है. हाँ, तो मेरा परिवार क्या है? उन्होंने बोले ध्यान ही मेरा पिताजी है और अहिंसा मेरी माँ है. हाँ, ब्रह्मचर्य मेरा भाई है. हाँ, अनासक्ति मेरी बहन है और शांति मेरा पत्नी है और सत्य ही मेरा मित्र है. शास्त्र मेरा साहस और धैर्य है. हाँ, क्या अपने धर्म ही मेरा विद्या है. हाँ, धर्म ही मेरा विद्या है और मित्र है और ज्ञान ही मेरा, कर्म ही मेरा ज्ञान है, धर्म ही मेरा तप है और आत्मा ही मेरा तप है और जीवन ही मेरा प्रभु की भक्ति करना है. यही मेरा परिवार है. तो ये सब देख के आचार्य ज्ञान सागर जी ने उनको दीक्षा दे दिए, आचार्य पद दे दिए और नीचे बैठ के सामान्य साधु बन गए. और क्या बोले, आंखों में बोलते हैं, कानों में
कि अंत समय में आगे भविष्य में तुमने गुरु बनाया भी, हाँ, अब गुरुकुल बनाना चाहिए, हाँ। तो ये उनको समझ में आया, तो समाधि हो गई। समाधि होने के बाद विमान तैयार हो गए फेरी लगाने के लिए, लेकिन आचार्य जी ने आधा घंटे में नहीं रुके, अंत्यक्रिया करने के लिए नहीं रुके, उसी दिन व्यवहार किए, वो विहार किए। तो किसी ने पूछा उनसे, ऐसा क्यों करे, गुरु के प्रति तुम्हारा आस्था नहीं क्या? अरे नहीं, आत्मा जहाँ शरीर से निकल गया है तो वहाँ पर ये सावरका का काम है। देखो कितना वैराग्य उनका ये था, कितना ये था। तो उस समय पर कोई साथ नहीं आए, आचार्य होते हुए भी राजस्थान मध्ये 4-4, 30 किलोमीटर अकेले चलते थे, अकेले आचार्य होते हुए भी अकेले चलते थे। मैं एक बार भीलवाड़ा में गया था, रात में दूसरे दिन क्या था, 14 था, रात में बैठे ध्यान के लिए, दीवार के मुँह तरफ बैठे ध्यान करते रहे। मैं रात में वहीं पर सोता था, उठ के 12 बजे जाके देखता हूँ तो ऐसे ही बैठे थे, हाँ। जब सुबह होए तो भी बैठा था। उनका हलल चल कितना होता था, खाली ऐसा रीढ़ का हड्डी ऐसा करने का इतना होता था। दूसरे दिन तो उपवास था, कोई उठे नहीं। और तीसरे दिन में 36 घंटे के बाद उन्होंने आहार के लिए उठे। इतना उन्होंने परिश्रम किया है, तपस्या किया है, तभी तो उनको आचार्य पद भी मिला, सब कुछ इतना हुआ। इतने अट्रैक्शन, जैसे पाश्चिमात्य में एक न्यूटन करके हुआ है ना, तो उनका क्या सब पकड़ लिया उन्होंने, समझ आकर ये सबकर ये किया कि भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो इनके पास कौन सा शक्ति आ गए, हाँ। इन्होंने बोले कि जो आत्मा अंदर है उसका अट्रैक्शन करने का इनका पास शक्ति आ गई। ऐसा शक्ति हो के उन्होंने 130 लोगों को दक्षिणा दिशा दिए, हाँ। तो उन्होंने बोला, पंडित ने बोला, तो फिर आपने इतना बड़ा काम किया, इतना ज्ञान दिए, हमारे सब के लिए तुम्हें गुरु बनाए, गुरु बन गए। तो उन्होंने क्या बोला, हाँ क्या बोला, गुरु का शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई, गुरु किसके के लिए कहते हैं, हाँ। जब मैंने 4 साल का था घर पे, तो उस टाइम पर हमारे माँ ने क्या करते थे, जवार लेके 4-4:30 बजे चक्की चलाते थे, तो उसका आटे से रोटी बना के हमको खिलाते थे। तो उस टाइम पर आवाज़ कैसा आता था, गुरु 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 गुरु, हाँ। यही पहले माँ आत्मा के बोलो, पहले माँ है गुरु, माँ है। तो फिर बाद में इतने 20 साल तक खाना खिलाए, सब कुछ किए, फिर बाद में वास्तविक गुरु कौन हो गए, आचार्य से हुए। क्यों, इस शरीर को उन्होंने माँ ने ऊपर बढ़ाया, सब पालन पोषण किया, लेकिन जो अंदर आत्मा जो है उसको बाहर निकालना और मोक्ष मार्ग को चलाने के लिए वास्तविक गुरु कौन बन गए, आचार्य विद्यासागर जी बन गए। तो ऐसा होते हुए उन्होंने 56 साल तक वहाँ गए, हाँ, प्रचार प्रसार करते गए। तो फिर बाद में क्या हुआ, युग कैसा था, हाँ, उस युग के अंदर पुरुषों की 72 कला और स्त्रियों की 64 कला। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते गए वैसे वैसे क्या हुआ, गरीबी बढ़ रही, हाँ, बेरोजगारी बढ़ रही, हाँ, और बीमारी बढ़ रही, हाँ, और महंगाई बढ़ रही, हाँ, अनीति बढ़ रही, हाँ, अत्याचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हाँ, व्यभिचार बढ़ रहा है, हाँ, बलात्कार बढ़ रहा है, और आत्महत्या बढ़ रही है, हाँ। ये सब देख के उनका मन में ऐसा ये हो गया, अब क्या करे, हाँ, इसका फलस्वरूप क्या हो गया, हाँ, संयुक्त परिवार का विलोप हो रहा। तो इसे देख के क्या हो रहा, तो कुल सनातन धर्म निकल गया, हाँ, कुल धर्म ये हो गया, हाँ, कुल धर्म नहीं रहा, हाँ, सनातन धर्म नहीं रहा, कुलाचार नहीं रहा, हाँ, कुल पुरुष कुल देवी नहीं रही, हाँ, कुल वधु नहीं रहे, कुल पुरुष नहीं रहे, कुलाचार नहीं रहे, और कुल गुरु भी नहीं रहे। ये सब देख के आचार्य को क्या हुआ, अब इस जैन धर्म के समाज में इतना नीचे धर्म समझ के उनका विचार बनने लगे। क्या हो रहा है, हाँ, उनको जो समाज के अंदर लाभ मिलना वो नहीं मिल रहा है। तो फिर उनको ऐसा लग रहा है कि रात में नींद नहीं आ रही, इनका लोग कैसा होगा, इनका विचार इतना नीचे स्तर से हो रहे, एक सौ क्या करने का। तो उस टाइम पर उन्होंने सोच रहा कि इनका अभी इनका संस्कार ठीक नहीं होगा। क्या हो रहा है, जैसे
लालची को चैन नहीं मिलता। हाँ, लालची को चैन नहीं मिलता, झूठे को मित्र नहीं मिलता। हाँ, और पेटू को स्वास्थ्य नहीं मिलता। हाँ, डरपोक को इनाम नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, और चुगलखोर को मित्र नहीं मिलता, और आलसी को क्या मिलता है? आलसी को कुछ इनाम नहीं मिलता, और अधर्मी को पुण्य नहीं मिलेगा, और असमी को सुख नहीं मिलेगा, और लास्ट में क्या है? हाँ, किसको क्या मिलेगा? पाखंडी को मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए संस्कार अपना जैन धर्म को लेना चाहिए, तभी तो आपको मुक्ति मिलेगा। नहीं तो तुम इधर का जरा उधर का करके पाखंडी साधु बन गए तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए तो आचार्य सिंह ने 56 साल तक इतना संस्कार का और इतना ये दिए। तो उस टाइम पर कोई बोलते हैं अपना इतना बड़ा ये है संचालन है, मैं हमने कभी तो ही नहीं देखा तुमने 26 साल तक कि सिंहासन में बैठते हैं तो टिक के नहीं बैठे। हाँ, ऐसे क्यों? तो उन्होंने क्या बोले मालूम है? हाँ, अरे हमने टिक के बैठे तो हमारे शिष्य लोग सो जाएंगे। हाँ, तो इतना कठिन उन्होंने आचरण किया, तभी तो उनका ये चल रहा है। अभी देखो इतना होने के बाद भी क्या उन्होंने ऐसा उनका मन द्रवित हो रहा, तो क्या करें? उन्होंने विचार गहन विचार किया, और क्या ये मैं उदाहरण अपने उपमा देख के कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या संकल्प किया। तो उनको स्मरण में आ गया ज्ञान सागर जी का। तो उन्होंने क्या बोला था अंतिम समय में? आचार्य गुरु विद्यासागर तुमने गुरुकुल बना देना, तभी तो इन्हें इतना बड़ा गुरुकुल बनाए। हाँ, कितने इतने बड़ा है। तो उन्होंने क्या किया? अभी सोचा और क्या कर रहा? इन्होंने एक ज्ञान सागर गुरु के यूनिवर्सिटी बनाया, स्थापना किया। उसका चांसलर को वाइस चांसलर कौन रहे? विद्यासागर जी रह गए। और इसके यूनिवर्सिटी के अंडर में कितने आ गए कॉलेज? 10 कॉलेज आ गए। 10 कॉलेज का मतलब प्रिंसिपल कौन रहे? निर्यापक मुनि वीर समय सागर जी, और लास्ट में निर्यापक मुनि वीर सागर जी बने। और इसके अंदर क्या क्या पढ़ाते थे? हाँ, पहले इसके अंदर 10वें नंबर में अंदर क्या पढ़ाते थे? जैन दर्शन पढ़ाते थे। वो कौन पढ़ाते थे? हाँ, टॉप 1 प्रोफेसर यहाँ पर विजानमान है, विशाल सागर जी और धवल सागर जी पढ़ाते थे। क्या कैसा क्या पढ़ते? क्या विषय पढ़ाते थे? 1 का मतलब अष्टकर्म को हन, 2 मोक्ष मार्ग को छू, 3 दुनियादारी से फ्री, 4 काम चोरा चोर, 5 घर से गायब, 6 धर्म में हो जाओ मिक्स, 7 बुद्ध हरि गिन, और 8 बन जाओ मोक्ष मार्ग का गेट, और 9 बन जाओ फाइन, और 10 बन जाओ पक्का जैन। तो ये हो गया 10वें नंबर का हो गया निरापक। और पहले नंबर का जो थे समय सागर जी, वो क्या पढ़ाते थे? हाँ, वो जैन दर्शन के साथ साथ जैन साइंस पढ़ाते थे। जैन साइंस का मतलब अब देखो 4 अक्षर पढ़ के ABCD पढ़ के फॉरेन से आते, फॉरेन रिटर्नर, इतना में ऑनरेबल, ये ऐसा वैसा पद लगाते हैं। अक्षर का मतलब क्या है? अक्षर का अर्थ क्या होता है? अक्षर का मतलब नाश, और का मतलब नाश नहीं होना। ये दुनिया में जो भी दिखता है सब नाश होने वाला है, और जो आत्मा है वो नाश नहीं होता। इसके लिए अक्षर बोलते हैं। अक्षर का मतलब आत्मा है। इस आत्मा को लेके क्या बोलते हैं? क्षय किरण। क्षय किरण का मतलब क्या है? एक्सरे। एक्सरे के अंदर क्या होता है? ये पाश्चात्य लेडी ने मैडम क्यूरी करके उन्होंने रेडियम को संशोधन किया। उस रेडियम घड़ी में रखते हैं ना, रात में 12 बजे दिखता है, वो इतने अंधकार में भी दिखता है। तो ऐसा ये एक्सरे के अंदर उसका जोड़ दिए। तो क्या बोलते थे निर्यापक मुनि समय सागर जी, उसके अंदर देखते थे, और क्या देखते थे? जिंदगी क्या है? एक अवसर है, उसका खोना नहीं। जिंदगी क्या है? एक चुनौती है, उसका मुकाबला करना है। जिंदगी क्या है? एक तोहफा है, उसको स्वीकार करना है। जिंदगी क्या है? एक प्रवास है, उसको पूरा करना है। जिंदगी क्या है? एक कर्तव्य है, उसको निभाना पड़ेगा। जिंदगी क्या है? एक
वायदा है उसका पूरा करना पड़ेगा। जिंदगी क्या है? गीत संगीत है, उसको उसका गुण गुण बाहर से बचाओ। जिंदगी क्या है? एक आनंद है, मित्र है। जिंदगी क्या है? क्या है जिंदगी? जिंदगी क्या है? एक कड़ू सत्य है, उसका संघर्ष करो। जिंदगी क्या है? एक प्रेम है, उसका आनंद ले लो। जिंदगी क्या है? एक वैराग्य है, उसका गुण गाओ। और जिंदगी क्या है? आत्मा है, उसका बाद ले लो। दुख जीवन क्या है? दुख है, उसको भोगो और कहना नहीं सहना है। ये सब उन्होंने एक्सरे से देख के इनको बताया। इसको बोलते हैं जीवन बोलते हैं। इतना पढ़ा, कहाँ पढ़ाते थे ये? निर्यापक मुनि वीर समय सागर जी पढ़ाते थे। साइंस, जैन दर्शन के साथ साइंस पढ़ाते थे। तो उसके बाद क्या टॉप 1 रैंक में आ गए। उस क्या करते थे? अभी यूनिवर्सिटी में क्या करना, जाना है अपने को PhD या डॉक्टरेट लेना है, तो वहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद क्या होता है? तो प्रबंध, किसके अंदर प्रबंध लिखते हैं? हाँ, अनादिकाल से मैंने कर्म का बनाऊँ सर्वेंट। हाँ, उसको कर्म दहन सरना है 100%, तभी तो मुक्ति होगा परमानेंट। इसलिए दाखिला लेना होगा तो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट ऐसा हो क्या उन्होंने वहाँ पर देखा लिए। फिर बाद में उसमें टॉप में आ गए तो आचार्य सिंह ने ये अपने बोर्ड चांसलर, उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दे दिया और वो देखिए इधर आ गए। ये काय का है? सब संस्कार के ऊपर से यहाँ तक पहुँच गए। ऐसा आचार्य सिंह ने परिश्रम में पूरा भारत में घूम घूम के ये सब प्रभावना किए हैं। तो इसके भारत में आ गए तो भारत का नाम कैसा होगा? रामायण में कहते हैं राम ने भारत को दे दिया राज करने के लिए, इसलिए भारत हो गया, ऐसा रामायण में कहते हैं। अपने जैनों में क्या करते हैं? भारत चक्रवर्ती है इसलिए भारत आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का नाम कैसा आ गया? ये जो चारित्र करते हैं ना जैन दिगंबर साधु, इनके लिए ही भारत आ गया। कैसा आ गया? हाँ, क्या है? भारत का सूर्य जो उदम के उषिया काल से ही इसमें ध्यान साधना में रत रहते हैं। तो मतलब जुड़े रहते हैं, रत रहते हैं। तो इसका कारण ये होगा। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।